हेलो एवरीवन। आज की हमारी न्यूज़ है। इंडिया हैज ऑफिशियली अनलॉक स्टेज 2 ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कलप्पम में हमारे पीएफबीआर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी अचीव की। और दोस्तों, पूरी दुनिया में रशिया के बाद इंडिया दूसरा देश बन गया जिसके पास कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने की ताकत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्रिटिकलिटी क्या होती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं और डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर का 3 स्टेज प्लान क्या था। उससे पहले ये जो वीडियो है साइंस से रिलेटेड है, तो थोड़ा हम लोग इसमें कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमको वीडियो में आगे लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। पहले आप समझो न्यूक्लियर एनर्जी। बचपन में आप लोगों ने कैंडल जलाई होगी। कैंडल जलती थी, लाइट निकलती थी, हीट मिलती थी और वैक्स खत्म हो जाता था। न्यूक्लियर रिएक्टर भी ऐसा ही काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूल जलती है, यहाँ पे जलती नहीं, स्प्लिट होती है, टूटती है। बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है और वो टरबाइन को घुमाती है। जब टरबाइन घूमती है तो बिजली बन जाती है। मेन डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग कोल से बिजली बनाएं तो 1 केजी कोल जलाने से एक लाइट बल्ब कुछ घंटे तक बिजली दे सकती है। बट अगर 1 केजी यूरेनियम स्प्लिट कराया जाए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें कराया जाए, तो पूरी सिटी को कुछ महीनों के लिए बिजली मिल सकती है। अब बात करते हैं एटम्स की। एटम को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप, मैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, जितनी भी चीज़ है सारी एटम से बनी है। ठीक है। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक एलिमेंट की जिसका नाम है यूरेनियम। ये हमको आगे कई बारी लगना है, इसलिए मैं इसका बेसिक्स आपको क्लियर करके चल रहा हूँ। यूरेनियम जो है दो टाइप के इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है यूरेनियम 235, दूसरा है यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 जो है इसके अंदर में 92 प्रोटॉन्स, 143 न्यूट्रॉन्स, ये मिलकर होता है 235। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि यूरेनियम 235, ये जो यूरेनियम 235 है ये होता है फिसाइल। फिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है। फिसाइल, फिसाइल का मतलब क्या होता है? ये टूट सकता है इजिली, इससे आप डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक। दूसरा होता है यूरेनियम 238, इसके अंदर में 92 प्रोटॉन्स, 146 न्यूट्रॉन्स, ये होता है 238। ये होता है फर्टाइल। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी यूजफुल फ्यूल में। ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता। बट बात करें अगर नेचुरल जो यूरेनियम है उसके अंदर में 99.3% 99.3% जो है वो यूरेनियम 238 ही है। सिर्फ 0.7% जो है वो यूरेनियम 235। अब बात करते हैं फिजन की। फिजन मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग। ये कैसे होता है? जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के एटम से टकराता है, जैसे ही टकराएगा तो एटम्स दो पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक है। टूटते वक्त इसमें से रिलीज होता है एनर्जी, जिसको हम लोग हीट बोलते हैं। दो तीन नए न्यूट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं और कुछ रेडिएशन निकलते हैं। अब ये जो दो तीन नए न्यूट्रॉन्स हैं वो फिर से यूरेनियम 235 से टकराते हैं और फिर टूटते हैं और फिर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन बनती है। एक ने दो को तोड़ा, दो ने चार को, चार ने आठ को, आठ ने 16 को, तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। अब बात करते हैं क्रिटिकलिटी की। अब अगर चेन रिएक्शन कंट्रोल ना हो तो बनता है बम। लेकिन इसको अगर कंट्रोल करो, एग्जैक्टली उतने ही न्यूट्रॉन्स रखो कि रिएक्शन जो है हमारी वो स्टीडी रहे, ना फास्ट रहे ना स्लो रहे, तब क्रिटिकलिटी अचीव होती है। तो जो कोर कंसेप्ट है हमारा कि व्हाट इज क्रिटिकलिटी, जब हम कहते हैं कि रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, इसका मतलब है उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, वो अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, अपने आप चलने वाली हो गई। अब रिएक्टर बिल्कुल स्टेबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा।
ठीक है, तो क्रिटिकलिटी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, कि हमारे पास जो यूरेनियम है उसके जो रिजर्व्स है बहुत लिमिटेड है। झारखंड में है हमारे पास, आंध्र प्रदेश में है, बट वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, फिर अगर बात करें थोरियम की, तो हमारे पास थोरियम जो रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, केरल के बीचेस पे है हमारे पास, उड़ीसा के कोस्ट पे है, तो थोरियम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। बट थोरियम की प्रॉब्लम क्या है, थोरियम 232 जो है वो एक फर्टाइल है। मतलब फर्टाइल हम लोगों ने देखा था क्या होता है, मतलब इसको किसी और फ्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं टूटता। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम 235 टूटता है, ये डायरेक्टली नहीं टूटता। थोरियम 232 इज फर्टाइल, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी फ्यूल में। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो यहीं पर डॉक्टर भाभा का जीनियस प्लान काम आता है, 3 स्टेज प्रोग्राम। अगर थोरियम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जो 3 स्टेज है हमारा, वो 3 स्टेज कैसे काम करता है। पहले स्टेज में हम लोग नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम में। ठीक है, प्लूटोनियम को सेकेंड स्टेज में हम लोग लेते हैं, और साथ में इसमें यूरेनियम 238 इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं यूरेनियम 233। और यूरेनियम 233 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेज 3 में, साथ में उसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग थोरियम, और हमारे पास बनेगा अनलिमिटेड एनर्जी। ठीक, ये दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये क्लोज्ड फ्यूल साइकिल है। हर स्टेज का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट है। ठीक है, अब बात करते हैं फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी की। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली। स्टेज 1 क्या है हमारा, इसमें हम लोग नेचुरल यूरेनियम डालेंगे, बिजली बनेगी, और वेस्ट जो कूड़ा निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनियम। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, जो आज की न्यूज़, करंट न्यूज़ है हमारी, इसमें हम स्टेज 1 का बचा हुआ प्लूटोनियम डालेंगे। इसे फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रीडर का मतलब होता है पैदा करना। ये रिएक्टर जितना फ्यूल खाता है उससे ज़्यादा फ्यूल नया बना देता है। इसकी कोर के चारों तरफ हम यूरेनियम 238 इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि और फ्यूल बन जाता है, प्लूटोनियम और बनते हैं, साथ में यूरेनियम 233 बनता है। ठीक है, स्टेज 3 हमारा क्या है, कि जब हमारे स्टेज 2 से हमको बहुत सारे यूरेनियम 233 मिलते हैं, तो हम उसमें अपना थोरियम इस्तेमाल करेंगे, और सैकड़ों सालों तक इंडिया को फ्री क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे, कि 6 अप्रैल 2026 को हुआ क्या है। ठीक है, PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को बनाया किसने। इसको बनाया है एक सरकारी कंपनी ने, जिसका नाम है भाविनी। इसका फुल फॉर्म है भारतीय नाभिका विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, और इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है IGCAR। इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, और ये हम लोगों ने ग्लोबल प्राइड पढ़ी हुई है, कि इंडिया इज द ओनली सेकेंड कंट्री आफ्टर रशिया टू ऑपरेट अ कमर्शियल FBR। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। बजट 2025-26 में इस बार न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पास हुआ है। हमारा जो टारगेट है 2047 तक, जो विकसित भारत का हमारा सपना है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनना। ठीक है, अभी हम 8.78 गीगावाट्स पर है। ठीक है, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 2 बड़े स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें पहला है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ अलग से रखे हैं SMR बनाने के लिए। ये छोटे रिएक्टर्स होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी, ट्रक पे ले जाकर कहीं भी फिट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है शांति एक्ट 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। ये जो नया कानून है उसने 70 साल पुराने रूल्स को बदल दिया, और अब प्राइवेट कंपनीज भी अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन न्यूक्लियर सेक्टर में पैसा लगा सकेंगी। अब छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। न्यूज़ क्या है हमारी, PFBR एट कलपम अटेंड क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी क्या होती है ये हम लोगों ने देख लिया। कैपेसिटी कितनी है, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। इसको बनाया किसने है, भाविनी। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओ। स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, यहाँ पे सेकेंड स्टेज अनलॉक किया गया।
ब्रीडर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन कंज्यूम्स। स्टेज 2 के अंदर में हम लोगों ने देखा प्लूटोनियम जितना इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टारगेट हमारा क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी। नया लॉ हमारे पास क्या है, शांति है, जिसके अंदर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा।